ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में एक नेक्स्ट मेथड वुर्ज रिएक्शन। आप जानते हो ये सब हम अल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। हर रिएक्शन का अपना कोई रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज करते हैं। इस केस में ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर जब भी देखेंगे आप समझ जाइएगा वुर्ज रिएक्शन है और प्रिपरेशन किसका होगा, अल्केन का। इसमें हम प्रिपरेशन करने के लिए रिएक्टेंट में क्या लेंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, तब वो हमको क्या बना के देगा, अल्केन। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्काइल हैलाइड होता क्या है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स। तो एक एक करके अगर बात करें तो सबसे पहले आप समझो यहाँ एक बढ़ाया है अल्काइल। अल्काइल का मतलब क्या होता है, तो आपको बताया होगा अल्काइल को आर से डिनोट करते हैं जिसका एक बॉन्ड ओपन होता है। एक बॉन्ड क्या होता है, उसका ओपन रहता है। यानी कि ये वो इसका जनरल फार्मूला भी बताया था, CnH2n+1 है ना, एक बॉन्ड ओपन। जैसे कोई भी एग्जांपल लो और n की वैल्यू तुम 1 रखो, n की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, 2 रखोगे C2H5 रह जाएगा। एक कार्बन को मिथ कहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। मिथ और बाई-एल कहाँ से हमने लिया, बाई-एल जो लिया ये यहाँ से, किससे लिया, अल्काइल के बाई-एल से। तो ये हो गया अल्काइल ग्रुप। अच्छा, दूसरा ग्रुप का नाम है, एक तो और है हैलोजन। हैलोजन तुम लोग जानते होगे जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसका नाम भी वही तुम लिखते हो, जैसे इसका नाम लिखते हो फ्लोरीन, इसका नाम क्या लिखते हो, क्लोरीन। लेकिन हम यहाँ हैलोजन नहीं हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। हैलाइड्स का क्या मतलब हुआ, तो एक्स पे जब माइनस चार्ज रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हैलाइड्स। जैसे Cl पे माइनस रहता है तो इसका नाम नहीं पढ़ते हो, क्लोराइड्स। तो या ध्यान दीजिए क्लोराइड। तो हमेशा याद रखना कि जब जब निगेटिव चार्ज किसी चीज़ों पे लगा रहे, किसी भी एलिमेंट पे या सब्सटेंस पे, तो एलिमेंट पे जब भी लगता है तो आइड वर्ड लास्ट में आता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो जैसे फ्लोरीन पे माइनस रहा तो फ्लोराइड, उसी तरह हैलोजन पे अगर माइनस है तो हैलाइड्स, इसमें भी आइड आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपसे इन जनरल हम पूछे कि अल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे, तो आपको तो पता ही है कि अल्काइल हम आर को बोलते हैं और हैलाइड एक्स को बोलते हैं। तो आर एक्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि इस पर निगेटिव चार्ज हमेशा होता है, तो इस पर फिर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो कोई दिक्कत। तो अल्काइल हैलाइड का क्या कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे अल्काइल कौन है, मिथाइल, तो CH3, और हैलाइड कोई भी ले लो, Cl, तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो जब भी हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ तो हमें क्या प्रिपेयर करके देगा, वो अल्केन। चलो देखो कैसे प्रिपरेशन करता है। जैसे ये हमने ले लिया CH3Cl, ठीक है, ये हमने CH3Cl, ये एक अल्काइल हैलाइड है। और मान लो ये 2 मोल्स लिया है, ये मॉलिक्यूल एक नहीं 2 हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये इसका रिएक्शन किए सोडियम के साथ। मेन बात है कि यहाँ पे उपस्थित क्या है, क्या उपस्थित है जी, ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर उपस्थित है तो आपको पता है कि वुर्ज रिएक्शन होगा और अल्केन बनेगा। देखिए अल्केन कैसे बनेगा, ये 2 मॉलिक्यूल CH3Cl है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, आप बताना। यहाँ भी 2 लिख सकते हो, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे लिख दिया, क्या ये वही चीज़ है, अरे भाई इसको 2 बार लिख दिया, CH3Cl और Cl CH3। अब बीच में मैंने रख दिया सोडियम को, किसको रखा जी, सोडियम को। अब बताओ सोडियम का नेचुरल अट्रैक्शन किसके प्रति होगा, ये मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ये नेगेटिव चार्ज वाले से अट्रैक्ट होगा और ये क्लोरीन को अट्रैक्ट करके यहाँ से निकाल देगा। तो क्लोरीन तो बाहर निकल गया, तो क्लोरीन बाहर, सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो गया, सोडियम के साथ क्लोरीन चला गया। तो बचा क्या क्या बताइए, तो इधर से देखिए CH3 बचा तो CH3 लिखा, और इधर से भी क्या बचा, CH3। और ये दोनों स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अल्केन। अल्केन का हो गया प्रिपरेशन। और अल्केन में भी ये कौन सा अल्केन है, इथेन,
ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे, ईथर रहेगा तो उर्ज रिएक्शन, और प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है से लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस रिएक्शन पे। ईथर देखा, वुर्ज रिएक्शन लगाएंगे। अगर इसको और समझना है तो आप अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि ये दो मोल्स हैं, तो हम इस मॉलिक्यूल्स को ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए तो सोडियम इन दोनों को रिमूव कर देगा, यहाँ से कर देगा। तो बचा क्या मेरा, बताइए। इधर से CH3 CH2 ये बचा था, और इधर से क्या बचा, CH2 CH3 CH2 CH3। अब बताइए ये दोनों अस्टेबल होने के लिए आपस में क्या कर लेंगे, बस। और NaCl आपका मन है तो लिखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं किया जाता है, बैलेंस नहीं करते तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यानी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, वो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछेगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनाने के लिए इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्केन। अभी बोले थे ना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो ये रिएक्शन अल्केन देता है, तो अल्केन का जवाब आपको देना था। तो आप समझ गए, ये बनेगा। तो बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और जो हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सुनिए, सोडियम देखा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर। तो एक बात समझ जाइए, हमेशा सोडियम किसको रिमूव करेगा, क्लोरीन को। और ये 2 लिखा हुआ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो दिया रहेगा, लेकिन आपको पता है कि अल्केन बनेगा तो मॉलिक्यूल को कितनी बार जोड़ेंगे, 2 बार। तो यही काम आपको खुद से भी करना है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ, अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इसमें क्या करना है जी, सिंपल इसमें हमको क्या करना है, आपको पता है क्लोरीन किसको रिमूव करेगा, सॉरी सोडियम किसको रिमूव करेगा, क्लोरीन को। NaCl बाहर। अब पहले ही बोला ऑर्गेनिक में बैलेंस नहीं करते तो उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। बट आप बताओ ये जो मॉलिक्यूल है इसको तो लिखेंगे, और इसे लिखिए, ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और फिर से CH2। अब सुनिए इधर से भी 2 बार लिखेंगे मॉलिक्यूल को, CH2 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 एंड CH3। इसको 2 बार लिखेंगे तभी तो ये अल्केन बनेगा। और इस बॉन्डिंग को, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो अल्केन बन गया। सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसको 2 बार लिखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 2 बार जुड़ गया तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए, देखिए 8। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड के कारण ANE लगा देंगे तो ऑक्टेन नाम आया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखो, नोट 1। एक बात देखो, क्या इससे मीथेन बना सकते हैं, CH4। कम से कम पहले 1 कार्बन तो दोगे ही, देखो ये वाला, ये हाँ देखिए कम से कम 1 कार्बन भी लीजिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको कितने कार्बन मिलेंगे, 2। यानी कि आप एक चीज यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ 2 बात नोटिस कीजिएगा कि जितने कार्बन हम रिएक्टेंट में ले रहे हैं प्रोडक्ट में हमेशा बढ़ रहे हैं, यानी कार्बन की संख्या बढ़ती है। पहली बात इस रिएक्शन में, तो 1 कार्बन तो संभव नहीं है। तो यानी इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट बात है ये लिख लो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। किस में इंक्रीज कर रहा है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रोडक्ट में इंक्रीज करेगा, पहली बात। अच्छा, और दूसरी बात क्या लिखोगे, क्या नहीं बढ़ रहा है जी, दूसरा मीथेन यानी CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसी मेथड की बात कर रहा है। तीसरा, यहां से एक बात और समझ में आ रहा है कि जो भी बन रहे हैं वो कितने कार्बन्स वाले बन रहे हैं, 2 4 8, यानी सब इवन नंबर बन रहा है। क्या ऑड नंबर कार्बन बनेगा इससे, नहीं बनेगा। तो ये बात लिखो, इंपॉर्टेंट है।
ऑड नंबर कार्बन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड कर लो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड या कांट बी प्रिपेयर्ड। इस रिएक्शन से हम ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं, यानी कि प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन ये सब बनेंगे क्या? नहीं। तो समझ में आ गया ये बात। इससे आपके जेईई मेन में एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा था, किसी ईयर पूछा है 2023 में या 24 में ये पूछा था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, देख लो कभी पूछा होगा, 22 में शायद पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन, आप बताइएगा इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में। देखिए इस वुर्ज रिएक्शन से पूछा था। हाँ, वुर्ज रिएक्शन लिखिए क्वेश्चन, वुर्ज रिएक्शन can't be prepared, वुर्ज रिएक्शन can't be prepared। कौन इनमें इस रिएक्शन के द्वारा नहीं बना सकते हैं? पहला लिखो इथेन, दूसरा ब्यूटेन, सी हेक्सेन और डी ऑक्टेन, नहीं एक हेप्टेन। बताइए जी सही आंसर कौन है, किसे हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं? हेप्टेन। मिल गया जवाब, क्योंकि हेप्टेन में क्या है जी, कितने कार्बन्स हैं? 7, तो इसको हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ तो 6 है तो ये इवन नंबर हम कर सकते हैं, ये भी 4 है और ये 2 है, तो ये सब तीनों बनाया जा सकता है, इवन नंबर कार्बन बनाए सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर कार्बन इस मेथड से बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ड्राई ईथर, देख के समझ में आ गया ना कौन सा रिएक्शन? ड्राई ईथर देख के क्या समझ में आया? वुर्ज रिएक्शन। अच्छा ये क्या प्रोडक्ट में देता है जी? अल्केन देता है। तो चलिए अल्केन हम बनाते हैं। अब आपको अल्केन बनाने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि क्लोरीन सोडियम को लेके वहां से रिमूव कर देगा। बचेगा क्या जरा सोचो तो, CH3, CH और CH3। हम बोले ना जो भी मॉलिक्यूल है उसको 2 बार लिखिए, तो दूसरा बार फिर से ही मॉलिक्यूल को हमेशा नहीं लिख सकते हैं, CH, CH3 और CH3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? बस जोड़ देना था, यही तो करना था, तो ये आपने कर दिया CH3 और CH3। और दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी को लिखेंगे फिर से, CH, इसी में CH3 जुड़ा हुआ है और इधर CH3, और इन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए तो क्या कितने कार्बन होंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4, तो भी कार्बन चेन की संख्या तो बढ़ी गई, बढ़ा ना? तो ये क्या कहलाएगा जी? 2,3 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल कहाँ है साइड चेन? 2,3 पे है, और ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेन। है तो अल्केन है ना, अल्केन का प्रिपरेशन हुआ। तो ये राइट आंसर था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 12th में क्लास में पूछा गया है। बोलो बात समझ में आया? अगर किसी को कंफ्यूजन है कि देखो हम आपको बताते हैं फिर से, कंफ्यूजन इसमें यही होगा, कुछ बच्चे यहाँ हाइड्रोजन वगैरह हटा दिए हैं, क्यों हटाए वो समझ रहे हैं। देखो क्या किए वो, ये पहला मॉलिक्यूल तो ऐसे लिखे, ठीक, तो ऐसे लिख दिए, और दूसरा बार जब लिखते हैं ना तो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं CH3 से। क्या ये पॉसिबल है? तुम खुद देखो ना, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 और 3 गो ये, और ये वाला बैलेंस हुआ क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखिए जुड़ेगा उस तरह से जिस तरह से बैलेंस होगा। तो एक को यहाँ तक जोड़िए, दूसरा भी यहीं से शुरू कीजिए, यहीं से। तो यहाँ से शुरू किया था, फिर से CH लिखे, इसी CH में ना CH3 है, ये जो ब्रांच जुड़ा हुआ इसी में ना जुड़ा हुआ था, इसके बाद क्या है फिर? CH3, तो CH3 लिख दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। ये है वुर्ज रिएक्शन। समझ में आया अब कैसे जोड़ना है ना? ऐसा नहीं कि अपने मन से जोड़ना है। और ये सब हाइड्रोजन यहाँ नहीं हटाइए, क्योंकि ये तो भाई इसको 4 बॉन्ड में स्टेबल करेगा। तो ये था फाइनल आंसर।
तो हमने 3 मेथड पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमने प्रिपेयर किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें पहला है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखिएगा मास के बढ़ने से बढ़ता है। मास जब जब हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। इसका मतलब कोई आपसे पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए मीथेन का ज़्यादा कि इथेन का ज़्यादा, तो अब देख लो यहाँ 1 कार्बन यहाँ 2 कार्बन है, मास किसका ज़्यादा है? इसका, तो 2 वाले का ज़्यादा होगा। कोई पूछ दिया कि बताइए प्रोपेन का कि इथेन का, किसका ज़्यादा जी? प्रोपेन का। कोई पूछा ब्यूटेन और प्रोपेन में किसका ज़्यादा, क्योंकि देख रहे हो मास बढ़ रहा है। एक बात बताओ, मास जैसे जैसे चीज़ों का बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ जाएगा? जैसे ये पेन इतनी बड़ी है तो यहाँ हर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पेन छोटा इतना ही है, ठीक है, तो उसमें इतना ही ना पार्टिकल्स जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मास कम होने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। अब अट्रैक्शन फोर्स अगर कम है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो कम ही लगेगी ना। आ रहा बात समझ में? यानी कि मास बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स को। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम, मास भी कम। और मास अगर ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है क्या, का मतलब क्या है कि इस सब्सटेंस में जितने भी मास से माने जिसका ये मिलके बना हुआ है उन सब का मास अगर ज़्यादा है, ज़्यादा साइज लार्ज है, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी तो ज़्यादा है। सब मॉलिक्यूल आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। आया बात समझ में? तो बस आप सिंपली देखिएगा, जिसका मास ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, और जिसका कम उसका। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होगा कि आपको ना जो क्वेश्चन देगा वो कुछ ऐसा दे दिया। मान लो इसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, ठीक। और इसको ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया। अब तुम देखो यहां पे इसका फॉर्मूला C4H10, लेकिन इसका फॉर्मूला बताओ तो C4H कितना है जी? काउंट करो तो जल्दी से। H भी 10 ही है, यानी कि आप देखो इस दोनों केस में मास तो सेम हो गया, क्योंकि एलिमेंट दोनों की संख्या सेम है। अगर एलिमेंट की संख्या सेम है, जब मास सेम है, तो हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा बोलेंगे? तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है, जब मास सेम रहे तब इसको यूज कर लीजिएगा, ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो घटेगी ना। यानी तुम समझे कि जिसमें ब्रांच नहीं होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो बताइए फर्स्ट सेकेंड इन दोनों में किसकी ज़्यादा? फर्स्ट की हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, और इसमें एक ब्रांच है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में यही पूछता है। इसी के आधारित मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, पहले आप लिख लो इसे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए ये स्ट्रक्चर ओपन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें एक कार्बन ब्रांचिंग में उपस्थित है, इसमें देखिए 2 कार्बन ब्रांचिंग में उपस्थित है। तो देखिए जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसकी होगी? जिसमें 2 ब्रांचिंग है तो इसकी सबसे कम। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। अगर मास सेम है, सबका फॉर्मूला सेम है इसलिए मास सेम है, लेकिन तब आप देखिएगा ब्रांचिंग किसमें ज़्यादा है। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट इसलिए घटती है क्योंकि जिसकी ब्रांचिंग बढ़ जाती है उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गए, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण से उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट लिखो, सॉल्युबिलिटी। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। लिखिए अल्केन्स डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। Alkanes do not soluble in water due to its non-polar nature। देखो जो नॉन पोलर नेचर होते हैं कंपाउंड्स के, उसके कारण वो सॉल्युबल नहीं होते। वाटर कैसा होता है जी? आपको पता होगा, वाटर जो होता है वो H2O होता है फॉर्मूला, वो कुछ ऐसे हम लिखते हैं H+OH-। ये जो 4 सब्सटेंस है वो कहलाते हैं पोलर।
तो इसमें वही सब्सटेंस सॉल्युबल होंगे जो पोलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl पोलर कि नॉन पोलर? पोलर चार्ज है ना, तो पोलर सब्सटेंस, तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता? लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मैं आपको अगर बताऊं तो जितने भी ऑयल हैं, पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन, सरसों, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी क्या हैं? सभी आपके कार्बन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और कार्बन से मिल बने होने के कारण वो कैसे नेचर में होते हैं? नॉन पोलर, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जब भी हम पोलैरिटी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? वाटर में। अगर वाटर में मिक्स हो गया तो हम कहेंगे सॉल्युबल है, अगर मिक्स नहीं हुआ तो नॉन सॉल्युबल। तो उसी तरह से ये अल्केन्स कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि सब वो किससे बने होते हैं? कार्बन से। कार्बन नॉन पोलर नेचर का है, वो केमिकल बॉन्ड बनाता है, आयनिक थोड़ा बनाता है ऐसा, ठीक है। तो जनरली ये इनसॉल्युबल है। अल्केन भी क्या होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। कोई पूछे क्यों, तो बोलना इन नॉन पोलर है। ये सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक मतलब आप जैसे मिक्स कर लो पेट्रोल को डीजल से या केरोसिन से, मिक्स हो जाएगा। एक तेल को दूसरे तेल से मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आज हमने दो ही चीज़ पढ़ा। एक पढ़ा वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में याद रखिएगा कि रिएजेंट क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्केन। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन की संख्या इंक्रीज होती है। ये सब कुछ बातें याद रखिएगा जो क्वेश्चंस में पूछे। और एक मुख्य बात, ये कौन सा अल्केन प्रिपेयर नहीं करेगा? ऑड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन प्रिपेयर। और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट किसके बढ़ने से बढ़ता है? मास के। और ब्रांचिंग के बढ़ने से घटता है। और अल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो आज यहीं तक। अच्छा रुको।